हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से महावीर की विजन सेंटर सासाराम द्वारा संचालित ग्रुप डी का अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, जो कि आपका टेस्ट संख्या 3 होगा। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ जाएँ, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए इस सेट को हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण इनमें से क्या है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बनती है। अगला प्रश्न क्या 2 आपका है कि अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है। इसमें ऑप्शन आपका है प्रतिस्पर्धी, बेलोच, सस्ता या महंगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवमूल्यन जो होता है आयात को महंगा बनाता है, क्योंकि अवमूल्यन में जो होता है मुद्रा की मूल्य आपकी गिर जाती है दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा। तो जब दूसरे देश से किसी वस्तु का आयात होगा तो जो होगा अवमूल्यन आयात को आपका महंगा बना देगा। अगला प्रश्न का 3 आपका है कि सतत भुगतान शेष घाटे के कारण गिरते हुए विनिमय दर वाली मुद्रा निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्लभ मुद्रा। अगला प्रश्न क्या 4 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानोत्तर और असंवैधानिक है, यानी कहने का मतलब इसका संविधान में जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार योजना आयोग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका है वित्त आयोग। वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में आपका इसका वर्णन किया गया है। अगला आपका सी में दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग, इसका आपका अनुच्छेद 315 में जिक्र किया गया है। और चुनाव आयोग इसका आपका 324 अनुच्छेद में जिक्र है, जबकि योजना आयोग का जो है संविधानिक किसी अनुच्छेद में जिक्र नहीं किया, यानी एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न का 5वां आपका है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है किस सूची में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न का 6 आपका ये भी पॉलिटिक्स है कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रस्तावना में किया गया है इसका उल्लेख। अगला प्रश्न का 7वां आपका ज्योग्राफी से है कि थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण इनमें से क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवहन होता है थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण। अगला प्रश्न का 8वां आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न का 9 आपका है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्वन ने किया था नवरोज का प्रवर्तन। प्रश्न का 10वां आपका है कि भारत का पहला वायसराय इनमें से कौन था। ध्यान रखिए यहाँ वायसराय पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न का 11 आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। और एक अधिवेशन नागपुर में भी हुआ था 1920 में ही, उसको भी ध्यान रखिएगा, वो अगला है। प्रश्न का 12 आपका है कि कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का 13 आपका है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ध्यान रखिएगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। अगला प्रश्न का 14 आपका है कि 50 रुपये के भारतीय मुद्रा पर है इनमें से किसका चित्र है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्पी का चित्र है 50 रुपये के भारतीय मुद्रा पर। अगला प्रश्न का 15 आपका है कि थर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न संख्या 16 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न का 17 आपका है कि निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फर्म बनाने की घोषणा की है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न का 18 आपका है कि हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौशल्या शंकर जी को। अगला प्रश्न का 19 है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व
का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिएगा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है आपका ये असम राज्य में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, हाल ही के दिनों बहुत चर्चा में था। अगला प्रश्न का 20 आपका है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला शाहिद को। अगला प्रश्न संख्या 21 आपका है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम आता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण के नियंत्रण में काम आता है। प्रश्न संख्या 22 आपका है कि स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम और निकेल का। प्रश्न संख्या 23 आपका है कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 140 दिन। देखिए 1 ग्राम स्टार्टिंग में है और 70 दिन उसका अर्ध जीवन काल है, तो 70 दिन के बाद 0.50 हो जाएगा और फिर 70 दिन के बाद आपका 0.25 हो जाएगा, यानी 70 और 70 दोनों मिला करके आपका हो जाएगा 140 दिन, राइट आंसर। अगला प्रश्न का 24 आपका है कि निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है। अगला प्रश्न का 25 आपका है कि किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2%। इसका आपको वर्गमूल निकाल देना जो भी यहाँ पर मान दिया रहे। प्रश्न का 26 आपका है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न का 27 आपका है कि आइरिस का क्या काम होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। प्रश्न का 28 आपका है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ध्यान रखिए, ओम का नियम है। प्रश्न का 29 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व इनमें से है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न आपका है कि बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ इनमें से क्या होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजनिम्नीकणीय प्रदूषणों के संकेंद्रण में, खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजनिम्नीकणीय प्रदूषणों के संकेंद्रण में वृद्धि। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ। प्रश्न का 31 आपका है कि वेसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य इनमें से क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सब यानी रक्त दाब को बढ़ाना, धमनियों को सिकोड़ना और ब्रीक नलिकाओं में जल का पुनर्वसन करना। अगला प्रश्न आपका है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल खाली स्थान है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके भीतर विभव का वितरण। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na+ सोडियम आयन। अगला प्रश्न आपका है कि एल्कोहल श्रेणी के यौगिक में इनमें से कौन सा अभिक्रियाशील समूह रहता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, OH होता है एल्कोहल समूह में। अगला प्रश्न आपका है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्किमिडीज ने खोजा था तैरने का सिद्धांत, किसी वस्तु के जल में तैरने का सिद्धांत। प्रश्न का 37 आपका है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो शक्कर की विलेयता होगी वो बढ़ती है। प्रश्न का 38 आपका है कि गैस को समतापीय रूप में फैला देने पर इनमें से क्या होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न का 39 आपका है कि कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? पहला दिया गया है प्रबल वायु, दूसरा आपका दिया गया उच्च आर्द्रता, तीसरा उच्च तापमान और चौथा शुष्क हवा। और आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4 और यहाँ पर 1, 3 और 4। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
यानी 1, 3 और 4, यानी प्रबल वायु सही है, उच्च ताप सही है और शुष्क वायु भी सही है, लेकिन उच्च आर्द्रता नहीं चाहिए। यदि उच्च आर्द्रता रहेगी तो कपड़ा देर से सूखेगा। यहाँ पर पूछा है आपका कि कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4। अगला प्रश्न संख्या 40 आपका है कि प्रकाशीय गेज निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 41 आपका है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 और M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इनमें से क्या होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, M1 गुणा M2। प्रश्न संख्या 42 आपका है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न संख्या 43 आपका है, इस शहद का प्रमुख घटक इनमें से कौन है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्रुक्टोज यानी फल शर्करा। प्रश्न संख्या 44 है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड से। प्रश्न संख्या 45 आपका है कि निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। देखिए यहाँ पर साइंस और जनरल स्टडी का टोटल प्रश्न 45 है और बाकी जो 55 है मैथ और रीजनिंग के हैं। तो यदि आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है लिंक, उससे जुड़ जाए, वहाँ पर आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। और यदि आप ग्रुप डी के एग्जाम में भाग लेने वाले हैं तो ये प्रैक्टिस सेट निश्चित रूप से आपके एग्जाम में लाभित साबित हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। और अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस तरह का और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।